रूस के अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आज़रबाईजान, ये वो मुल्क हैं जो मुल्क खालिस इस्लामी मुल्क थे, मगर कम्युनिज्म ने अपनी ताकत के बलबूते पर मस्जिदों को तोड़ दिया, नुमाइशगाह बना दिया और 80-90 साल में ये लगने लगा कि इस्लाम का जनाजा निकल गया। लेकिन आप देखिए कि बजोर जबरदस्ती कोई धर्म खत्म नहीं हो सकता। एक फकीर मुल्क अफगानिस्तान की दलदल में दुनिया की सुपर पावर फंसकर दफन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, खत्म हो गई। ये मुल्क आजाद हुए और मस्जिदों से फिर अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद होने लगी। इसलिए कि उन्होंने ये समझा था कि जबरदस्ती इस्लाम को तबाह करके, खत्म करके, मस्जिदों को तोड़कर मुल्क खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी मजहब कबूल करना इंसान के ये अपने दिल की बात है। दिल अगर कबूल करता है इंसान मजहब का पाबंद हो जाता है, अगर दिल कबूल नहीं करता तो इस्लाम उस मजहब का पाबंद नहीं होता। हम इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम के साथ भाई भाई की तरह रहते हैं। हमने मुल्क की आजादी के बाद बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहाँ तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। मैं जो बात कह रहा हूं वो कह रहा हूं और सही कह रहा हूं। मैंने इस मसले पर गौर किया है। मैं ये कहता हूं मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और ये धर्मगुरु बैठे हैं, इनको भी ये बात समझनी चाहिए।